यानी कि CBT1 में जितना पद रहेगा उनका 15 गुना रिजल्ट रहेगा। फिर CBT2 में जितना सीट है उसका 8 गुना रिजल्ट आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। फिर टाइपिंग के लिए जो 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, फिर इसमें टाइपिंग होगा, फिर मेरिट बनेगा। उसके आधार पर यहाँ पर आप लोगों को टोटल 8113 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होना है। और आपका कितना नंबर आ रहा है, कौन सा जोन है, कौन कैटेगरी से आते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, SK जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता होगा NTPC CBT1 का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना आंसर की चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। आंसर की आने के बाद यहाँ पर आप लोगों का कितना कट ऑफ बन रहा है तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा और CBT1 में कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा और CBT2 में कितना गुना रिजल्ट दिया जाएगा, सभी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो का अंत तक देखें, लाइक करें और NTPC से संबंधित सभी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम NTPC CBT1 कटअप के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए NTPC का कटअप या ग्रेजुएट लेवल है। टोटल पद था इसमें 8113 पदों पर यह भर्ती आई हुई थी। 8113 पदों पर, जिसके लिए आप लोगों का एग्जाम हुआ था 5 जून से लेकर के 23 जून तक। कब से कब तक एग्जाम हुआ था? 5 जून से लेकर के 23 जून तक एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता है। और इसमें आंसर की आप लोगों को 1 जुलाई को जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई को आंसर किया है, आप लोगों को पता है। और क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन का समय आप लोगों को दिया हुआ है 6 जुलाई से। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग अच्छा से मिला लीजिए। उसके बाद आप उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं 6 जुलाई 2025 से। इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन पर 50 रुपया चार्ज लगेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए। एक क्वेश्चन पर 50 रुपया चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 8113 पद हैं, इसके लिए आप लोगों को CBT1 का जो रिजल्ट आएगा, इसमें आपको 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम गुना करके आपको दिखा देते हैं कि CBT1 में कितना रिजल्ट देगा, 15 गुना। तो जैसे जितना पद है उनका 15 गुना दिया जाएगा। जैसे 8013 पद हैं, इसका 15 गुना आपको CBT1 की रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि CBT1 में आपको 1,21,695 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देगा CBT1 में। उसके बाद CBT2 में आप लोगों का कितना रिजल्ट देगा? CBT2 में 8 गुना रिजल्ट देगा। यानी कि जितना सीट है इसका 8 गुना रिजल्ट देगा CBT1 के लिए। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, CBT1 के लिए आप लोगों को 64, CBT2 के में आप लोगों को 64,904 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करेगा बोर्ड। यानी कि CBT1 में जितना पद रहेगा उनका 15 गुना रिजल्ट देगा। फिर CBT2 में जितना सीट है उसका 8 गुना रिजल्ट आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। फिर टाइपिंग के लिए जो 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, फिर इसमें टाइपिंग होगा, फिर मेरिट बनेगा। उसके आधार पर यहाँ पर आप लोगों को टोटल 8113 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होना है। बाकी बचे हुए अभ्यर्थी किसी न किसी तरह से पीछे छटते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सिलेबस क्या रहने वाला है। हम आपको डिटेल जानकारी बताएंगे कि कट ऑफ कितना से कितना तक रहेगा, जिससे आप लोग को समझ में सभी जानकारी आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैथ में CBT1 में देख लीजिए। पहले CBT1 में मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मैथ में आप लोगों को 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन लगभग सभी छात्र बना ही लेते हैं, जिसका रिजल्ट होना है। और जिसका नहीं होना है वो 15-20 वाले का तो रिजल्ट नहीं होगा। 24, 25 या 23 तक मैक्सिमम छात्र यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 25 आप एवरेज लेकर चलिए। 25 रीजनिंग में भी आप लोग 25 लेके चलिए। 25, 25, 50 हो गया। और यह जो 40 क्वेश्चन है जीके से पूछा जाता है, यहीं पर छात्रों को ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है। इस 40 नंबर में विद्यार्थी 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक में ही रह जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 25, 25, 50 और 15 कितना हुआ? 65 नंबर। या 20 कोई सही कर लेगा तो 70 नंबर। इसी का आधार पर यहाँ पर आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक देखें, हम आपको बताएंगे CBT1 में
जो आंसर किया गया है, आंसर किए आने के बाद आपका कट ऑफ कितना तक रहने का अनुमान है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग 66 से लेकर 68 नंबर अगर अभी आपको आ रहा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर CBT 1 में हो जाएगा। यहाँ पर आपको इससे 1-2 नंबर कम भी रख सकते हैं, यानी कि आपको 65 नंबर भी आ रहा है जनरल स्टूडेंट को, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत कोई मतलब टेंशन लेने का बात नहीं है। जनरल से अगर आए आपको 65 नंबर भी आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है कम से कम, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 65 क्वेश्चन सही होना चाहिए। जो OBC कैंडिडेट है उनको 63 से 65 रहना चाहिए। आप लोग इसमें 1-2 नंबर कम भी कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर 61 भी रख सकते हैं। 61, 60, 61 तक भी यहाँ पर आपको चलेगा। OBC में 60-61 नंबर भी आ रहा है तो भी उसका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना है। NTPC में क्वेश्चन थोड़ा इस बार टफ आ रहा है, खास करके करेंट अफेयर, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। और SC उम्मीदवार हैं 53 से 55, यानी कि जितना कट ऑफ आ रहा है उसमें आप लोग 1 या 2 नंबर कम करके चल सकते हैं। तो SC में 53 से 55 है। यहाँ अगर SC कैंडिडेट का आपको 50-51 नंबर भी आ रहा है, 50 से 51, तो भी यहाँ पर आपको हो जाएगा। एक मिनिमम हम लेके चलते 53 से 55, इससे अगर आपको 1-2 नंबर कम भी है, यानी 50-51 नंबर भी है, तो अभी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ST उम्मीदवार जो भी है, इसको अगर 55 से 56 नंबर आ रहा है तो इसका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। अगर इससे आप लोग 2 नंबर कम भी करते हैं तो 52-53 नंबर, अगर ST उम्मीदवार है, अगर 52-53 क्वेश्चन अगर अभी उसको सही हो रहा है, यह नॉर्मलाइजेशन छोड़ के यह बताया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसी छात्र का 10 नंबर बढ़ता है, किसी का 15 नंबर तक बढ़ जाता है, किसी का 2 नंबर बढ़ता है, किसी का 5 नंबर बढ़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी किसी छात्रों का यहाँ पर रिजल्ट रह जाता है और किसी का रिजल्ट हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है किसी का 15 नंबर तक बढ़ जाता है, किसी का यहाँ पर 5 नंबर बढ़ता है और किसी का 10 नंबर बढ़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा अंतर रहता है कट ऑफ मतलब रिजल्ट में। तो यह मेल उम्मीदवार है, और फीमेल का भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। जो जनरल उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 60 से 62 नंबर है। आप लोग इसमें -2 नंबर भी करके चल सकते हैं। अगर 58 से 60 नंबर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना बताया जा रहा है सब में 1-2 नंबर कम अगर आपको भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। OBC उम्मीदवार जो भी है 57-58 रहना चाहिए, 55 भी है तो चलेगा। और जो SC उम्मीदवार है 48 से 50 तक है, SC कैंडिडेट फीमेल में, तो भी उसको दिक्कत नहीं है। 1-2 नंबर कम करके, यानी 45 कम से कम रहना चाहिए। और ST उम्मीदवार जो भी हैं उनको यहाँ पर 52 नंबर अगर है, 50 भी मान लीजिए, 50 से 52 ST फीमेल में आप लोगों का अगर नंबर आ रहा है अभी नॉर्मलाइजेशन छोड़ के, तो आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। तो NTPC CBT 1 का आंसर किया गया है, आप लोग मिला लीजिए आपका कितना नंबर आ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर आप CBT 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे तो CBT 2 में यहाँ पर क्या सिलेबस रहता है NTPC में, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। मैथ में 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, और GK GS से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 120 नंबर पूछा जाएगा आपको CBT 2 के लिए। तो आप लोग अगर CBT 1 में अगर आपको अच्छा नंबर, इतना नंबर आ रहा है जितना हम कट ऑफ बताए हैं, इतना नंबर अगर आपको CBT 1 में आ रहा है आंसर की आने के बाद, तो आप लोग CBT 2 का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।